दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सिंह से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती हैं। यहाँ हीरा और मोती दिन भर खेतों में जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, फिर काम करते। शाम को थान जहाँ पशु को बांधा जाता है उस जगह को थान कहते हैं। शाम को थान पर बांधे जाते, वहीं गया उन्हें सूखा भूसा डाल जाता। छोटी बच्ची उन्हें रोटी खिला जाती। यही सब रोज चला आ रहा था। दोनों की आंखों में विद्रोह भरा था। अब दोनों ने मुख भाषा में बात की। मोती कहता, अब तो नहीं सहा जाता है। तब हीरा उससे कहता है, क्या करना चाहते हो? इस पर मोती कहता है, एक हाथ को मार दूं? हीरा को उस बच्ची का ख्याल आता है तो मोती कहता है कि उसके माँ को फेंक देता हूँ, क्योंकि वह उसे मारती है। इस पर हीरा कहता है, औरत पर सींग उठाओगे? यह हमारे धर्म के खिलाफ है। मोती कहता है, तुम तो कुछ नहीं करने दोगे तो फिर रस्सी तोड़कर फिर भाग जाए। इस पर हीरा स्वीकृति देता है और कहता है, मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इस पर मोती कहता है, पहले इसे चबा लो, फिर यह एक झटके में टूट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोली देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराह खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। नियमानुसार बालिका रात को दोनों बैलों को रोटियां खिलाकर चली गई। रोटियां खाकर दोनों बैलों ने मोटी रस्सी चबाना शुरू की, जिससे वह जल्दी टूट जाए, पर रस्सी मोटी होने से वह उनके मुंह में नहीं आ पा रही थी और वह दोनों बार बार रस्सी को चबाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला और वह बच्ची उनके बैलों के पास आई। दोनों बैलों को बहुत खुशी हुई
और दोनों उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। बच्ची ने दोनों के माथे से हाथ फेरा और बोली, रस्सी खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे। बच्ची ने कहा, आज मैंने घर के लोगों की बातें सुनी। वह कह रहे थे दोनों के नाक में नाथ डालना वह होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बैलगाड़ी में लगाए जाते हैं, जोते जाते हैं, उनके एक तरफ से रस्सी डाल के, एक नाक से रस्सी डाल के दूसरी तरफ से निकाली जाती है और वहीं उसे बांध दिया जाता है। उसे नाथ कहते हैं। जिससे वह बैल कंट्रोल होते हैं, उसे नाथ कहते हैं। नाथ दोनों के नाक में नाथ डाल देते हैं, यह लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। बच्ची ने रस्सी खोल दी, फिर भी हीरा मोती चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में हीरा से पूछा, अब चलते क्यों नहीं? इस पर हीरा ने कहा, चले तो जाए, लेकिन सभी इस बच्ची पर संदेह करेंगे कि उसने हमें छोड़ दिया। और अचानक बच्ची चिल्लाई, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गयर हड़बड़ाया, भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला।